अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया इल्ला तंसुरुहु फ़क़द नसरहुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरे दीन की मदद नहीं करोगे, नुसरत नहीं करोगे, तो अल्लाह खुद इस दीन की मदद करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़ात जब किसी से काम लेने पर आती है तो चरिंद परिंद दुनिया के किसी मखलूक से काम ले लेती है, चाहे कि वह इंसान। आप देखते नहीं अब्रहा बादशाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे हलाक व बर्बाद किया। किससे? अल्लाह ने इस वाक़े को सूरह फील में बयान फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। अबाबील परिंदे के जरिए से अल्लाह ने काम लिया, जालिम बादशाह को ठिकाने पर लगाया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान को उसकी तबलीग करने के लिए हमसे नहीं, मुसलमानों से नहीं, कुछ आयतों का तज़किरा मैं आपके सामने करूँगा कि वो आयतें जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत थी, हम उसकी तबलीग करते, हम उसकी तशरीह करते, मगर हमें तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता, हमने कुरान सीखा ही नहीं, ना तो हमें सीखने की हम उसको ज़रूरत समझते हैं और ना हमें सीखने की कोई रास्ता, कोई राह हम तलाश करते हैं। हालांकि वो आयतें, जिन आयतों को पढ़कर आजकल गैर कौम रिसर्च कर रहे हैं, उन आयतों पर वो गौर फिक्र कर रहे हैं और उसका मतलब, उसकी तवज़ी, उसकी तशरीह लोगों में बता रहे हैं। अब उन्हीं गैर कौमों में जो इस्लाम को नहीं चाहते, इस्लाम को पसंद नहीं करते, उन्हीं में से कुछ लोग जो कुरान करीम की इन आयतों को तरोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहे हैं, तो उन्हीं गैर कौमों में ही कुछ लोगों को अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी कि उन सलाहियतों की वजह से वो उन्हीं आयतों की तशरीह करके बता रहे हैं लोगों को। आप जानते होंगे हमारे हिंदुस्तान के मशहूर एक्टर जनाब अनिल कपूर साहब, उनके सामने एक दूसरा एक्टर कुरान करीम की तिलावत कर रहा है और वो ये कह रहा है कि इस आयत का मतलब ये है, जैसे पारा नंबर 2 रुकू नंबर 7, उसमें अल्लाह ने बयान फरमाया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू। तो वो शख्स इसका मतलब ये बयान कर रहा है कि अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि सारे काफिरों को तुम कत्ल कर दो। हालांकि इस आयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजिल फरमाया, जब सुलह हो गई थी सहाबा से उम्रा के बारे में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाना चाह रहे थे उम्रा के लिए, तो उन्होंने रोका था। फिर मुआहदा हुआ, आपस में सुलह हुई, उसके बाद दूसरे साल फिर उम्रा के लिए निकले। तो उस वक्त अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि वो लोग अगर मुआहदा को तोड़ दे, तुम पहले उस तोड़ की शुरुआत न करो, अगर वो तोड़ दे तो तुम उसके साथ क्या कर सकते हो? जिहाद कर सकते हो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। इस आयत का मतलब ये है, अगर मुआहदा वो तोड़े, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, तो उन लोगों के साथ तुम जिहाद करो जो तुम्हारे साथ जिहाद कर रहे हैं, उन लोगों के साथ तुम कत्ल करो उन लोगों को जो तुम्हारे साथ कत्ल का मामला करें, और तुम उसके साथ कोई ज़्यादती ना करो, इसलिए कि अल्लाह पाक ज़्यादती को पसंद नहीं करता है। पहली आयत। दूसरी आयत अल्लाह ने बयान फरमाया पारा नंबर 6 सूरह माइदा रुकू नंबर 8। अल्लाह ने फरमाया यहाँ पे अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कि जिसने दुनिया के एक इंसान को कत्ल कर दिया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो जनाब अनिल कपूर साहब ने ये फरमाया कि देखो कुरान में ये भी तो है, तुम कुरान में कत्ल की बात करते हो, लोगों को कत्ल कर दो, लोगों को मार दो,
तो मार काट की बात तो वो तो तुम गलत बयान कर रहे हो, मगर कुरान में अच्छाई भी तो है, वो तो गलत ही गलत है, उसको तुम समझ नहीं रहे हो, और जो समझता है उससे तुम पूछ नहीं रहे हो। और अल्लाह ने यहाँ ये फरमाया कि एक शख्स किसी ने कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इस्लाम यहाँ कत्ल से दुनिया को रोक रहा है, दुनिया को बता रहा है कि देखो इस्लाम में ऐसा है, कोई किसी को अगर कत्ल करे तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरी दुनिया इंसानियत को नेस्त नाबूद कर दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस पूरी वीडियो को आप देखिए जनाब अनिल कपूर साहब ने इस आयत का मतलब उन्हें क्या समझाया है, और उन लोगों ने वो दूसरी आयत पारा नंबर 2 रुकू नंबर 7 की आयत का मतलब क्या समझा था जो मैंने बताया है। देखिए इस पूरी वीडियो को।